वल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की ओर से हज के सफर पर जाने वाले हाजियों के लिए आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के बराबर मंसूरी हाउस पर हज यात्रियों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया। हज यात्रियों के ट्रेनिंग कैंप में हाजियों को हज के अरकानों की जानकारी देने वाले ट्रेनर यासीन कुरैशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान यासीन कुरैशी ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मैं मोहम्मद यासीन कुरैशी बरेली हज सेवा समिति से हूँ और हज ट्रेनर हूँ। यहाँ अपने ज़िले में और बॉम्बे भी जाकर के ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनर, नए ट्रेनर्स को। जो भी खदमात होती हैं हाजियों की करते रहते हैं, बस जिस लायक भी है। कुरैशी साहब, जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग कैंप में जो मज़ीद जानकारी लोगों को मुहैया करा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं ये सारी जानकारी आम आदमी तक पहुँचना चाहिए, आने काबे से लेकर हज के अरकान तक। बिल्कुल पहुँचना चाहिए और हमारी यही कोशिश रहती है। हम इसी में रात दिन डिवोट रहते हैं कि जो भी जानकारियाँ हैं हज्जाज तक पहुँचना चाहिए और उनके अरकान जो अदा हों वहाँ वो मुकम्मल होना चाहिए। इतनी दूर से ज़िंदगी में एक बार मुश्किल से जा पाता है आदमी हज के लिए, उसके अरकान अदा हो जाएंगे तो अल्लाह के फजल से हमें भी कुछ सवाब का हिस्सा मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश करते हैं। तो कौन कौन सी ख़ास जानकारियाँ हैं जो आप हज को जाने वाले लोगों को देते हैं? सबसे पहले मैं काबे की तवारीख़ से मुताला कराता हूँ लोगों को कि बैतुल्लाह क्या चीज़ है और कब इसकी तख्लीक की गई है और कब इसे अल्लाह पाक ने बनाने का हुक्म दिया, कितने मरतबा बना, इसके साथ क्या क्या हादसे गुज़रे हैं और इसके जीते जागते जो अल्लाह ताला के सबूत मौजूद मिलते हैं वहाँ पर, शहादतें जो मिलती हैं वो उससे रूबरू कराता हूँ। जैसे आब ज़मज़म के बारे में, हजर अस्वद के बारे में, मकाम इब्राहीम के बारे में, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बारे में, बैतुल्लाह और उसके गर्ज़ो नवाह और हज की जो पूरी बेल्ट है काबे से लेकर मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के मैदान तक, ये हिंदुस्तान की खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान की सीध में आती हैं सब चीज़ें। तो मैं इसकी बारीकी से मुताला कराता हूँ, इसकी तवारीख़ पर, इस जोग्राफ़ी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग उसको हासिल करें और वहाँ फैज़याबी हासिल कर पाएँ। तो खाने काबे के बारे में जो आप वहाँ जानकारी दे रहे थे, शुरुआत से थोड़ी तफसीली जानकारी चाहिए। जी देखिए, काबे शरीफ की तामीर अब तक 12 मरतबा हुई है। रिपेयरिंग तो वक्तन फ़वक्तन होती रहती है, बादशाहों ने, सलातीन ने की है, लेकिन काबे की तामीर के सिलसिले में सबसे पहली तामीर अजल के दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए कराई। उन्होंने काबे की तामीर की। इसकी बुनियाद का पत्थर जन्नत से लाकर रखा हज़रत जिब्रील अमीन ने, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में इसकी तामीर की। फिर बाद में उनकी औलादों में एक नबी गुज़रे, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, जो अब अयोध्या में आकर बसे थे और यहाँ उनका मज़ार शरीफ भी है 27 गज़ लंबा। उन्होंने अपने दौर में काबे की तामीर की। फिर तूफ़ान नूह का हादसा जो गुज़रा, उस वक्त अल्लाह पाक ने इसकी ताज़ीम को बरकरार रखते हुए फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस काबे को, जो ज़मीन पर मेरा ख़ास घर है, इसे उठाकर बैतुल मामूर में मेरे घर में रख दिया जाए, जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं, वहाँ रख दिया गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनको हुक्म हुआ तो उन्होंने अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल ज़बीउल्लाह के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की और बड़ी मुतवर्रिक तामीर थी वो। उसमें हजर अस्वद नस्ब किया गया और उसमें वहाँ पर मकाम इब्राहीम रखा गया क्योंकि उसको इस्तेमाल किया गया था। उसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद यहाँ कौम काबे के पास बसी थी अमालिका, बहुत बड़े तिजारती लोग थे, वो इसके मुतवल्ली ने, उन्होंने अपने दौर में काबे की तामीर की। फिर यहाँ की मुतवल्लियत जो थी काबे की, वो चली गई कबीला बनु जुरहम के पास। बनु जुरहम जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की ससुराली थे, उन्होंने इसकी तामीर की अपने दौर में। उसके बाद बहुत दिन तक इसकी कोई तामीर नहीं हो सकी, लापरवाही कर दी गई। आब ज़मज़म खुश्क हो गया अल्लाह के अज़ाब से, वहाँ पे लापरवाही होने लगी थी तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हुआ और उसने आब ज़मज़म को खुश्क कर दिया। बाद में फिर
हुजूर के जो 5वें दादा थे हज़रत क़ुसै बिन कलाब बिन मुर्रा, उनको हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह की तामीर करें, तो उन्होंने अपने दौर में बैतुल्लाह की तामीर की। फिर इसके बाद ये वाक़या सन हिजरी 1 से 150 साल कबल का है। फिर सन हिजरी 1 से 18 साल कबल, यानी उस तामीर के 132 बरस के बाद एक तामीर हुई हुजूर के ज़माने में, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने कंधों पर बनफ्स व नफीस शिरकत फरमाई और पत्थर उठा उठा कर लाते थे, और उस वक्त ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, और ये तामीर की गई। हजर अस्वद अपने दस्ते मुबारक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब फरमाया। इसके बाद फिर 65 हिजरी में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाना काबे की तामीर की। उसके बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ़ ने काबे की तामीर की। फिर इसके बाद 974 बरस के बाद सुलेमान उस्मानी जो तुर्की के बादशाह थे, उन्होंने बड़ी आलीशान तामीर की, बड़ी मुतबर्रिक तामीर की, जिसमें सारे कारीगरों को हाफिज़ कुरान थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, पहले हज कराया गया, उम्रा कराया गया, और उनको तिलावत करते जाते थे और काबे की तामीर करते जाते थे, और मदीना शरीफ की भी उन्होंने तामीर कराई थी। इसके बाद फिर अभी 1987 में 1417 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खादिम हरमैन शरीफ़ैन थे, उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर कराई। ये 12 तामीरात इस तरह से मुकम्मल होती हैं अब तक की। ये जो 1987 में तामीरात का जो काम किया गया था, ये दुनिया की किस कंपनी ने किया था? इसमें बहुत सी कंपनियों ने कोटेशन डाले थे, करोड़ों रियाल के कोटेशन थे। एक कंपनी का कोटेशन आखिर में खुला, उन्होंने लिखा कि हम 1 रियाल में, वाहिद 1 रियाल में वादहु ला शरीक का घर बनाएंगे। बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उस कंपनी को इसका ठेका दे दिया और कहा फलूस की कोई कमी नहीं होगी, आप जितने मांगेंगे हम उतने फलूस अदा करेंगे, यानी रकम उतनी अदा करेंगे, आप काबे की तामीर करें। उस कंपनी का नाम है बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी। हज पे जाने वालों के लिए ऐसी कौन सी ज़रूरत की चीज़ें, बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? मैं सजेशन देता हूँ कि अपनी दवाएं, अपने चश्मे, अपने कपड़े, अपने खाने पीने का सामान, दीगर ज़रूरियात जो भी है, खुश्क होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, वज़न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जितना एयरलाइंस से मंजूर शुदा है वो होना चाहिए। कोई भी नशे की चीज़ नहीं साथ में जाना चाहिए। कोई भी टैबलेट जिससे नींद आती हो वो बिल्कुल ममनू है, वहाँ गैर कानूनी है, उस पर पनिशमेंट है, ज़बरदस्त पनिशमेंट है, लिहाजा उससे बचें। और जो भी दवा रखेंगे वो डॉक्टर के सर्टिफाइड पर्चे पर उनकी मोहर के साथ अपने साथ रखें दवा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो इस बार हज को हाजीदार हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम दूंगा कि अपने हज को तहम्मुल के साथ अदा करें, सब्र के साथ अदा करें, क्योंकि हज एक इम्तिहान है, मेहनत है, वहाँ परेशान ना हो, सब्र से काम लें। स्टेप बाय स्टेप जैसा समझाया गया है वैसे हज करें और वहाँ जाकर हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए, हमारे सूबा उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ की तरक्की, प्यार मोहब्बत, खुलूस, भाईचारे के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सारी कौमों में प्यार मोहब्बत खुलूस जो हज़ारों बरस से चला आ रहा है वो कायम रहे और सारी दुनिया में हमारा सरखुरू हो। आज आपने कितने हाजियों को ट्रेनिंग दी और किसकी जानिब से हज कैंप लगा था? ये आज डॉक्टर एहतिशामुल हुदा की क़यादत में यहाँ डॉक्टर फाजिल साहब के अस्पताल के पास में बड़ा माकूल इंतज़ाम किया गया और काफ़ी हज्जाज इकराम यहाँ आए और बाकी लोग भी उनके साथ आए और काफ़ी शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ मौजूद थीं जिनको यहाँ इससे सरफराजी हुई माशाल्लाह। और मैं ज़्यादा बारीकी से नहीं बता सका कि वक्त की कमी थी, गर्मी का मौसम था, तो जो भी ख़ास पॉइंट थे वो मैंने लोगों को बयान कर दिए।